गौरव, यही सवाल फिर हम आपसे ही पूछेंगे कि अगर नैन्सी पेलोसी नहीं जाती हैं या फिर चीन का यही रवैया जारी रहता है, चीन अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान की सरजमी पर उड़ाता है या वो एक मैसेज देता है, तो बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन दुनिया ये देखेगी कि शायद वो सुपर पावर में वो बात नहीं है, सुपर पावर को लेकर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो आ जाए। क्योंकि हमने डोनाल्ड ट्रंप का दौर देखा है, डोनाल्ड ट्रंप बात बात पर कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहते थे, वो चीन को दबाव बनाकर रखते थे, वो एक कटघरे में रखते थे। बाइडेन में वो बातें नजर नहीं आती है। बाइडेन का रवैया यूक्रेन को लेकर भी और यूक्रेन के बाद अब चीन को लेकर भी कई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है इस समय। लेकिन क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? क्या अभी वो अपना रुख थोड़ा सा सॉफ्ट रख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका भी बहुत शार्पली इस मुद्दे पर डिवाइडेड है। अमेरिका में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर नैन्सी पेलोसी जाती हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा, चीन और एग्रेसिव हो जाएगा, और चीन और एग्रेसिव होगा तो न केवल ताइवान के ऊपर अपने विमान उड़ाएगा, अब तक वो केवल ADIZ जो कहलाता है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, उसको वायलेट करता है और उसमें लगभग दुगनी बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष के मुताबिक। लेकिन अगर नैन्सी पेलोसी जाती हैं तो हो सकता है वो ताइवान की सीमा के ऊपर अपने विमान उड़ा दे, और वो ये कह चुका है कि ताइवान स्ट्रेट, और ये देखिए ना चीन कैसे धीरे 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 आगे बढ़ता है, चाहे वो वास्तविक नियंत्रण रेखा लद्दाख में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो या फिर ताइवान स्ट्रेट हो। वो पहले ताइवान स्ट्रेट को एक इंडिपेंडेंट सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया मानती है। चाइना भी कहता है कि नहीं, ताइवान स्ट्रेट हमारा है, जैसे मेनलैंड चाइना हमारा है वैसे ताइवान हमारा है, तो ताइवान स्ट्रेट हमारा है। उस पानी को वो अपना पानी कहने लगा है। तो ये चीन का रवैया बहुत तेजी से बदल रहा है और इसीलिए अब दुनिया को सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब ड्रैगन ने आग फूंकना शुरू कर दिया है। जनरल संजय मेस्टन सर, यही सवाल फिर जो गौरव कह रहे हैं कि ड्रैगन ने आग फूंकना शुरू कर दिया और उसकी तपिश जो अमेरिका तक जा रही है, अमेरिका उसकी तपिश से थोड़ा सा सहमा हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि बाइडेन जब ये कहते हैं कि सेना को ये पसंद नहीं आया कि नैन्सी पेलोसी वहां जाएं, या जो फोन कॉल होती है उसके बाद जो रवैया निकल कर आता है, या जब चीन कहता है कि आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा, तो वो काउंटर उतना हार्श नहीं आता है। ये सहमापन क्यों? क्या रूस के साथ जो युद्ध हुआ यूक्रेन में चल रहा है उससे सहम गए हैं, या खुद को झोंकना नहीं चाहते हैं? क्या वजह आती है? क्योंकि अब सुपर पावर में वो सुपर पावर जैसी बात नहीं दिख रही है। एब्सोल्युटली, ये जो आपने सवाल उठाया है इसमें समझने वाली बात है कि ये जो रूस यूक्रेन का वॉर है, इससे पूरी इंटरनेशनल डायनामिक्स चेंज हो चुकी है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट का रिस्पॉन्स है वो मिलिट्री रिस्पांस हुआ ही नहीं है। और उसके कई कारण हैं, खासकर अगर वो वॉर को एस्केलेट करते तो ये एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकता था। तो ये रेस्ट्रेंट, स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट था, लेकिन इसका फायदा रूस ने उठाया। और अभी ये जो गैस कटौती वगैरह का भी चल रहा है, तो वेस्ट भी हो सकता है धीरे धीरे डिवाइड हो जाए और वो स्ट्रेटेजिक एम जो रूस का है वो अचीव हो रहा है। अब इससे चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने भी अभी देख लिया है कि जो वर्ल्ड का सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स, उसकी इंटरफेरेंस कम हो गई है। अभी वो बातचीत ज्यादा कर रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड एक्शन नहीं हो रहा है। मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को जरूर हो रहा है, लेकिन जो विनाश हो रहा है यूक्रेन का वो चलता जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्सेप्ट दैट ये लोग हथियार और मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो पा रहा है। तो नहीं सर, तो क्या हम ये मान ले कि जो यूक्रेन का हश्र हुआ वही हश्र यहां पर ताइवान का भी हो सकता है? क्योंकि वहां भी अमेरिका ने कहा था कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और वही हालत ताइवान को लेकर भी दिख रही है। देखिए, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट हो सकती है। पहली बात तो देखिए, यहाँ पर मेन लैंड चाइना से और ताइवान से यूनाइटेड स्टेट्स की दूरी बहुत है। वैसे तो पैसिफिक से पास पड़ता है, लेकिन वो एडवांटेज है। लेकिन लैंड बॉर्डर्स में जैसे रूस के साथ यूरोप था, यहाँ कोई ऐसे लैंड बॉर्डर्स नहीं है जो एक इनको फर्म बेस, जो मिलिट्री भाषा में बोलूंगा स्ट्रेटेजिक बेस, फर्म बेस दे जाए। वो कंट्रीज है जैसे जापान है, फिलीपींस है, कई देश हैं जो चाइना के अगेंस्ट हैं, लेकिन वो क्या इसमें डायरेक्ट शामिल होना चाहेंगे? मेरे को लगता है वो शामिल नहीं होना चाहेंगे। वो भी मॉरल सपोर्ट, इनडायरेक्ट सपोर्ट जरूर देंगे। तो आज की तारीख में पलड़ा चीन का भारी है, और वो यूएस का जो रेस्ट्रेंट देखा है, यूएस की जो पॉलिसी देखी है, उसका फायदा उठा रहा है। और इसीलिए वो AIDZ, जैसे गौरव ने भी बताया, ADIZ पे काफी विस्तार से उसकी फ्लाइट्स हो रही है। इंडिया की भी तरफ अभी आप देखिए, वो चाहे गलवान हो या डोकलम प्लेटो हो, जहां पर मैंने अपनी डिवीजन कमांड की, ब्रिगेड कमांड की है। तो मेरा कहने का मतलब है, चाइना अभी ओवरऑल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में दबा के चल रहा है,
जो किंग डायनेस्टी के समय पे हुआ था, जिसमें आउटर मंगोलिया इनर मंगोलिया और आउटर मंगोलिया की भी बात थी। बदाख्शान जो आज पाकिस्तान में, उस समय उसकी बातचीत थी। तिब्बत को तो उन्होंने हड़प भी लिया और कई प्रोविंसेस को। तो वो अभी अपने मेनलैंड डिफेंस के लिए ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में चल रहा है। और अभी आप देखिए ये जो नैन्सी पेलोसी की विजिट है, इसके लिए तो वो मेरे ख्याल बहुत फर्म है। अब इसमें कौन स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करेगा वो देखने की बात है, क्योंकि यूएस ने अनाउंस कर दिया है विजिट होगी। और अगर वो जाते हैं तो हमें हो सकता है कि वो शायद वहां पर इतने एयरक्राफ्ट अपने लगा दे, चाइना बिल्कुल वहां पर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात करते कि उनको वापस जाना ही पड़ेगा, तो वो भी एक लॉस ऑफ फेस हो जाएगा। तो ये जो अभी हालात है, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, काफी मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि अभी जैसे वो रशिया यूक्रेन में चल रहा था, वैसे हालात यहाँ पर हो रहे हैं। और इसका आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की,